अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द जेएनएफ न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, इस समय एक बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ। आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जो है वो आज न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो हाई लेवल की मीटिंग की जाएगी और ये मीटिंग किस हवाले से की जाएगी उस बारे की जानकारी जो है वो आपको देने जा रहा हूं। आपको बता दें कि ये हाई लेवल की मीटिंग जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू के लिए जो है वो की जा रही है और इसके जो बाकी हिस्सेदार रहेंगे इस मीटिंग के अंदर उनका जिक्र भी जो है वो बताया गया है। उस बारे में आपको बताने चाहूंगा। तो एलजी मनोज सिन्हा जो है वो इस मीटिंग के हिस्सेदार रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो इस मीटिंग के हिस्सेदार रहेंगे। सिक्योरिटी के जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं वो सारे जो है वो इसके हिस्सेदार रहेंगे। और आपको बता दें कि इस मीटिंग का जो मकसद है वो ये है कि जितने भी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन होती हैं उनके ऊपर जो है वो बातचीत होगी। उसके बाद एंटी टेरर ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो बातचीत होगी और रिव्यू मीटिंग होगी। उसके बाद विंटर जो है वो अब आने शुरू हो चुकी है, उसकी किस तरह की तैयारियां की गई है उस बारे में जो है वो बातचीत की जाएगी। और तो और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको किस तरह से एनहांस किया जाए उस बारे में जो है ये बातचीत होगी। और इस मीटिंग के अंदर जो है खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और टॉप ऑफिशियल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है वो टॉप ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, आर्मी के ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, इंक्लूडिंग सीआरपीएफ और बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है टॉप ऑफिसर्स जो है वो इस मीटिंग के अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे। ये इस समय की बड़ी खबर है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है ये बड़ी मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में होने जा रही है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है खुद इस मीटिंग को जो है वो चेयर करेंगे। और देखने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के बाद जो है वो क्या नतीजे निकल के सामने आते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बीते दिनों भी रजौरी के अंदर जो है एक बड़ा जो है वहां पे एनकाउंटर जो है वो देखने को मिला। हालांकि पहले जो है वो तबादला जो है वो गोलियों का आपस में हुआ, लेकिन उसके बाद जो है एकदम से तबादला जो है वो आपस में छूट गया और वहां पे अभी भी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन इसी बीच जो है ये बड़ी मीटिंग का आगाज जो है वो किया गया है और इस मीटिंग के अंदर जो है सारे टॉप ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे और इन टॉप ऑफिसर्स जो हैं वो जेएंडके की सिक्योरिटी के बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह को देंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है और इस समय जितना भी इक्तदार है वो सेंटर के पास है और खुद होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है इस समय गवर्न करके जो है वो जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो चुनी हुई सरकार है, जो कि हमारे सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब, उनको इस मीटिंग से जो है वो वंचित रखा गया है और उनका नाम का जिक्र जो है वो इस मीटिंग के अंदर जो है वो नहीं दिया गया है। ये जो है कहीं ना कहीं गलत है और इनजस्टिस है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जो एक चुना हुआ नुमाइंदा और इस समय मौजूदा सीएम जम्मू कश्मीर के हैं, उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग का जो था वो हिस्सेदार बनाना चाहिए था। और हो सकता था कि जो चीजें कुछ ऑफिसर्स जो बाहर से आए हुए ऑफिसर्स हैं, क्या हो सकता है कि वो कुछ चीजें जो है वो क्लियर तरीके से अमित शाह जी को नहीं बता पाए। लेकिन जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जो है वो अमित शाह जी से वो तमाम खुल के वो सारी बातें जो है वो रख सकते थे। लेकिन उनको जो है वो यहाँ का इस मीटिंग का हिस्सेदार जो है वो नहीं बनाया गया है। बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन चलिए, ये बड़े लेवल के फैसले हैं और इन फैसलों में जो है वो हम तब्दीली तो नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, जरूर ये चीज कहेंगे कि अगर इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है तो इस मीटिंग के चलते जो है कहीं न कहीं चुनी हुई सरकार को भी जो है वो हिस्सेदार बनाना चाहिए था और चुनी हुई सरकार जो है वो ज्यादा अच्छे से जम्मू कश्मीर के बारे में जो थी वो ब्रीफ कर सकती थी। अगर आप इसी तरह से नजरअंदाज करते रहेंगे तो वो जो है सही नहीं होगा और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने इनको चुन के भेजा है उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात करने वाली बात होगी। लेकिन ये आपको बता दें कि साफ तौर के ऊपर एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल के सामने आई है। आज न्यू दिल्ली के अंदर जो है ये बड़ी मीटिंग होने जा रही है और सिक्योरिटी को हवाले से जो है ये मीटिंग होने जा रही है और आगाज जो है इस मीटिंग का हुआ है। और इस मीटिंग के अंदर किन किन मुद्दों के बारे में बातचीत रहेगी, किन किन चीजों के बारे में बातचीत रहेगी, वो जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन सिक्योरिटी को लेके जो है ये बड़ा रिव्यू जो है वो होने जा रहा है और
इसके अंदर तमाम सारे ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे और ये ऑफिसर जो हैं तमाम जितनी भी बातें हैं, जितने भी सिक्योरिटी के हवाले से जो खबरें हैं, वो खबरें जो है वो अमित शाह जी को बताएंगे और उसके बाद जो है और ज्यादा कड़े इंतजामात जो हैं वो उठाए जाएंगे। और अमित शाह जी जो है वो आज ये मीटिंग का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू हैं और जितने भी आर्मी के टॉप ऑफिसर्स हैं वो इसमें जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि क्या चुनी हुई सरकार का जो है वो इसमें हिस्सेदार नहीं हो सकती थी? क्या चुनी हुई सरकार के जो सीएम है, जो चुने हुए सीएम हैं, क्या उनको जो है वो इस मीटिंग का हिस्सा जो है वो नहीं होना चाहिए था? आप अपनी राय जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द जेएनएफ न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।